नमस्कार भाई दोस्तों। आज है ना इनकी सारी झूठों का पर्दाफाश करेंगे। जितने भी लोगों ने झूठे बोली, हमने जो बोला वो होया। आपको पहले ही बताया था। आप लोगों को उलझा दिया ईरान, इजराइल, अमेरिका। आप लोग उलझ भी गए। आपने खूब उलझे, आपने खूब वहां पे कमेंट किए, वीडियो बनाए। भाई ईरान का ये होगा, इजराइल का ये हो गया, अमेरिका का ये होगा। एक बात बताओ, युद्ध तो अमेरिका में भी युद्ध में शामिल था और ईरान भी था, इजराइल भी था। तो डॉलर नीचे जाना चाहिए था ना। डॉलर ऊपर कैसे पहुंच गया? कभी किसी ने इस चीज के बारे में विश्लेषण किया? और रुपया कैसे इतना गिर गया? 93.49 पे पहुंच गया रुपया। इतना कैसे गिरा? और एक्सपर्ट बोल रहे 98 डॉलर से नीचे जाएगा, 98 रुपए से नीचे जाएगा डॉलर। 98 से नीचे जाएगा। फिर वही तुम्हारे को पता होगा, क्योंकि ये सब पहले हो चुका है। अब सिर्फ बहाने चाहिए इनको, बहाने। जो वीडियो आपके सामने आए थे ना भाई, 5 टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े होंगे, या अखंड भारत होगा, या लिंडू राष्ट्र होगा, या खालिस्तान होगा, वो सब कुछ बन चुका है। आप लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ बहाने चाहिए उनको। वो बहाने बनते जा रहे हैं। कमाल की बात है। इन लोगों ने इतना झूठ बोला। इन लोगों ने तो बोला था अमेरिका बर्बाद हो गया, अमेरिका तो बिल्कुल क्रैश हो गई, अमेरिका की शेयर मार्केट हमारी क्रैश हो रही है। हमारी क्यों हो रही है? फिर युद्ध में शामिल नहीं थे ना, लेकिन क्रैश कैसे हो रही है? याद आई वो मुर्गे वाली कहानी जो आप लोगों को बताई थी। नहीं बोलोगे, नहीं सवाल पूछोगे तो यही हाल होगा। अब इनकी नजर सिर्फ दो जगह पे है, बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब पर इनका कब्जा हो गया ना, तो ये पूरे तरीके से इनको बर्बाद कर देंगे। जैसे हरियाणा बर्बाद हो चुका है, हरियाणा में कुछ नहीं बचा। कोई सोच रहा है हरियाणा में कुछ बचा हुआ ना? चाइना बेवकूफ नहीं है, नक्शे डाल रहा है खालिस्तान के। बेवकूफ है क्या चाइना? चाइना को पता है उसको व्यापार कहां से करना है। दुनिया से 100 साल आगे ऐसे नहीं चलता वो। क्यों नक्शा डाल रहे हैं वो? कभी सोचा आपने? वो खालिस्तान का नक्शा डाल रहे हैं। कुछ बोल लिया क्या इंडियन गवर्नमेंट ने? कुछ बोल लिया? महामानव ने बोल लिया कुछ? वो इतनी लंबी लंबी फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। कुछ बोल लिया? बड़ बोला? छपनी आगे जगह नचनिया निकला। बड़ बोला कहीं का। बस नाचने जाता, ही करने जाता है। और क्या करने जाता है विदेशों में? ऐश करने। ऐश करता है वो। ये महाराष्ट्र में जो तुम्हारी एफस्टीन फाइल खुली, लिंड, वो कुछ बोलोगे? तुम्हारी माता और बहनों के हजारों हजार वीडियो हैं। बताओ, वो बाबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। बड़ी बड़ी हीरोइनें वहां पे जाके टांगे उठाती थी। बताओ, आगे वीडियो। अब वो वीडियो वायरल होंगे तब क्या होगा? जो ये बोलती ना, मैं बता रही हूं, इंडिया इंडिया के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे। कहां गई वो टंगना उठावत? उसके भी वीडियो हैं। एप्स्टीन में तो थे ही थे। अब यहां और निकल गए, महाराष्ट्र के एप्स्टीन में और निकल गए वीडियो। बताओ, बड़े कमाल की बात है। ऐसे लोगों के बयान सुन के चलम बात चल गोजे शुरू हो जाते हैं। देखो जी, हम विश्व गुरु बन गए हैं, फलान गुरु बने। अबे घंटा गुरु कोई भी बजा देता तुम्हारे को। इस घंटे को कोई भी बजा देता है। अभी नेपाल और चाइना बजाएंगे अप्रैल में। अच्छे वाला टनाटन की आवाज आएगी ना, पता हो तो। अगले 5 साल तक की बर्बादी तय हो चुकी है, पता है तुम्हारे को। चलो, तुम जो करना तुम्हारे को करते रहना। कम से कम तुम्हारे से पीछा तो छूटेगा। दूर बैठ के तुम्हारा तमाशा देखेंगे। फिर हो सकता हम भी बताएंगे, भाई एक देश है, एक देश का फेकुनाथ पनोतीलाल तंदूरी मल ऐसा प्रधानमंत्री था, फलान था, ढिमकान था। एक देश बोलेंगे हम। फिर दूसरा देश, क्योंकि पहले होता था संयुक्त पंजाब, एक अलग देश होता था। करेंसी मजबूत थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीजों पर ध्यान दिया जाता था। यहां पर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया जाता है, फलाने मंदिर के नीचे मस्जिद मिलेगी। मुसलमानों को नमाज नहीं अदा करने थे। मुसलमानों ने गंगा में कैसे नमाज अदा कर दी। एक और एक इतने लंबे लंबे दांत है, चाहे उसके दांतों से ना रोड उखाड़ दो, जैसी भी जैसे दांत उसके, वो पाए पाए करती रहती सोशल मीडिया के ऊपर। एक और लगा हुआ है सिखों के बारे में नाप शनाप बकने के लिए। हरियाणा का ही है भाई। किसी को एड्रेस चाहिए ना, उसका एड्रेस दे देंगे। एड्रेस दे देंगे उसका, खास है वो, बिल्कुल संघ का। कौन था महाराजा रणजीत सिंह? अबे ठठेरे, जब तेरे को यही नहीं पता। संजरलाल सिंह मिर्रावाला के खालसा के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई सुन लेना और ये फंस जाए सिखों को, इसको इतनी चपेड़ा मारे, इसका समझ बना आए। ऐसे ऐसे बयान दे रहा है वो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, वो बातें बोल रहा है। तेरी जुबान निकटती क्या रे? इसका एड्रेस ले लेना भाई। जो सिख भी वीडियो देख रहे हैं ना, इसका पूछ लेना कौन है ये। आप लोगों को वीडियो सुना भी नहीं सकते हम। इतनी बकवास करता हो सिक्खी इतिहास के बारे में, इतनी बकवास। गुरु ग्रंथ साहिब को उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तुम अंधभगत भी नहीं करते ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। और बोलो, वो भी कम से कम गुरु ग्रंथ साहिब को अगर कुछ बोलते हैं ना, बेअदबी करते हैं, तो सिर्फ किताब बोल देते हैं। तूने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, सारी हदें पार।
तेरे को ना पता हो ना, तेरे को सिक्कों का इतिहास जानना है, चाइना जा, अमेरिका जा, ऑस्ट्रेलिया जा, कनाडा जा, तेरे को वहां पे पता चलेगा हकीकत में क्या इतिहास है सिक्कों का। गारंटी के साथ, कहीं तुम सोच रहे हो ना, गारंटी के साथ पता लग जाएगा। ये बकवास करनी छोड़ दे। कहीं कल को फिर तो ना किसी गाड़ी में बैठ जाएगा, तेरा नंबर लग जाएगा, तू सूरी बन जाएगा, फिर तू चिल्लाएगा। जैसे उसने इसी के लिए बोला था जी, इसको ये तो जी खालिस्तानियों के बारे में बोल रही थी इसलिए इसको गड्डी चढ़ा दिया। अबे उसको धमकी दे रहे हो वालों ने दी। कमाल की बात है, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हो पन्नू खुद बोल रहा है भाई इसकी जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, इसको किसने किया है। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस यहां पर लोगों को बकवास करनी है, सिखों का नाम लेकर बकवास कमेंट करने आ जाते हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तानी थे, मतलब पूरा हरियाणा और पंजाब खालिस्तान था, यूपी भी साथ में खालिस्तानी बना दिया, राजस्थान के भी लोग भी थे, महाराष्ट्र के लोग भी थे, वो भी खालिस्तानी हो गए। कमाल की बात है भाई, इन चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं देते। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, इस सवाल का जवाब चाहिए। युद्ध अगर ईरान अमेरिका इजराइल का था तो रुपया कैसे गिरा, शेयर मार्केट इंडिया की कैसे क्रैश हुई, इंडिया का सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हुआ। इन सवालों का जवाब दे दो अंधभक्त, तो तुम्हारा समझ में आ जाएगा युद्ध था क्या था। फिर डॉलर मजबूत कैसे हुआ, क्योंकि सारे अरब के देशों को अपने हथियार बेच गया अमेरिका। यहां पर गोदी मीडिया चल रही है अमेरिका बर्बाद हो गया, ईरान बर्बाद हो गया। अच्छा ठीक है जी, हो गए बर्बाद, फिर अगर वो बर्बाद हो गए तो तुम्हारा क्या फायदा, अगर वो आबाद हो गए तो तुम्हारा क्या फायदा। तुम जो खुद बर्बाद हो रहे हो वो क्यों नहीं बता रहे। वो बताया क्या, किसी ने समझाया क्या कि भाई इंडिया बर्बाद हो चुका है, बोला किसी ने। हम बोलते हैं देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। कमाल की बात है भाई, मतलब सच बता दे वो देशद्रोही हो गया, वो आतंकवादी हो गया, वो खालिस्तानी हो गया, तो सच बोलेगा। फिर तो ऐसा खालिस्तानी बनने में दिक्कत क्या है भाई, ये बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है क्या। क्योंकि चाइना तो खुद घोषणा कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, अभी 22 मार्च को और हो जाएगी, तुम्हारे फिर धुआं निकलेगा 22 मार्च को। तुम उस धुएं से बचने के लिए कितना धुआं उठाओगे ये बताओ। तुम्हारे नकली 007 को अमेरिका में बुला रखा, आजा यहां 22 मार्च को वो होगा। दिक्कत है क्या कोई रेफरेंडम से। ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं जी। सिर्फ हमारे अंधभक्तों को ऐसा है कि जी आधा के जी गोबर ज्यादा खिला देंगे, वो सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहेंगे, है कि नहीं। ये है सोशल मीडिया की सच्चाई और मीडिया की सच्चाई। तुम बिल्कुल पाताल लोक में जा चुके हो। अभी भी मान लो मेरी बात, अंधभक्तों केले के पेड़ उगा लो अपने दरवाजे पे, केले के पेड़, पत्ते लपेटोगे, कपड़े खरीदने की औकात ही नहीं बचेगी तुम्हारी। तुम्हारा समझ में नहीं आ रही हम क्या करें। आ जाएगी धीरे धीरे समझ में, आ जाएगी। जाकर पूछो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, आम जनता का पैसा डूबता, धन्ना सेठों का कुछ नहीं डूबता। सुने हूं चटानी मटानी का कुछ 15,000 करोड़ का नुकसान होया है, तो क्या हो गया। अंधभक्तों की किडनियां बेच दो, 15,000 करोड़ पूरे। इतने अंधभक्त है यहाँ पे, बेचो उनकी किडनियां, कौन मना कर रहा है। लेकिन किडनी बची है क्या, गोबर खा के बर्बाद हो चुकी है। लीवर, गुर्दा, किडनी, दिल, फेफड़ा कुछ बचा ही नहीं उनके पास, बताओ क्या बेचोगे उनका। कमाल है ना, तुम्हारा बेचा जाएगा, तुम्हारा सब कुछ बेचा जाएगा। अब नजर पंजाब की जमीन के ऊपर है, आपको इतना पहले बता दिया, पंजाब पर आएगा पूरा फोकस सभी का। मंडी प्रचार होगा, पंजाब का होगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेना आने वाले समय में क्या क्या होगा। इतना मंडी प्रचार होगा समझ नहीं सकते। सुना था एक फिल्म आई है बीजेपी की, पिट गई। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।